बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, पिछले साल की नाटिका में हमने देखा था कि श्री महाराज जी अहमदाबाद कुतुब खान की जेल में फांसी की सजा अंतर्गत कैद थे और कांची बाई ने तेज कुंवरी जी का वेश पहनकर श्री महाराज जी को जेल से रिहा करवाया था। अब अहमदाबाद से दीप बंदर तक की लीला को हमारे साथ जी नाटिका के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। सदगुरु जी, ये क्या हो रहा है? मैं तो आपके बताए हुए जागरण कार्य को आगे बढ़ाने में तत्पर रहता हूं, लेकिन हर बार माया अपना जोर दिखा रही है। ऐसा क्यों होता है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कैसे साकुमार और साकुंडल सखी की खोज करूं? सदगुरु जी, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा मार्गदर्शन करें। हे मेरा प्यारा महाराज, हे मेरी प्यारी सखी इंद्रावती, इतना विलाप क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। मेरी आवाज नहीं पहचानी क्या? ओहो, मेरे सदगुरु जी आप, सदगुरु जी आप। पहचान गया जी, पहचान गया। सुनो महाराज, जागने कार्य और माया संबंधी कार्य साथ में करोगे तो माया तो फंसा ही देगी। सो माया संबंधी कार्य को छोड़ दो और जागने कार्य में ही अपना पूरा ध्यान लगा दो। जी सदगुरु जी, आप सही कह रहे हैं। तुम्हें याद दिला दूं कि जब साक्षात अक्षरातीत श्री धाम धनी जी ने मेरे तन से लीला कर रहे सुंदर भाई जी और श्री श्यामा जी का जोश की पहचान करवाई थी और कहा था कि परम धाम से 12,000 सखी इस नश्वर जगत में खेल देखने के लिए अवतरित हुई है। इन सब को इस खेल से निकाल के परम धाम अपने घर वापस लाना है। तब मैंने धाम धनी जी को कहा था कि 12,000 सखी की पहचान मैं कैसे करूंगा। तब श्री अक्षरातीत श्री धाम धनी जी ने मुझे कहा था कि इनकी चिंता तुम मत करो, इन सबको मैं ही तुम्हारे पास भेजूंगा, जगाऊंगा भी मैं ही और परमधाम भी लेके आऊंगा, क्योंकि अब मैं आपके दिल में ही अपना आसन जमाऊंगा। सो तुम चिंतित ना हो। आगे सुनो। मेरे तन की लीला के अंतिम 22 दिन ने आपको सचेत किया था कि परम धाम के द्वार पे इंद्रावती जी खड़ी है और रो रही है। सो मैं धाम में नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि धाम धनी के आदेश से अब आगे का जागने कार्य आपके तन से ही होने वाला है। आपके तन पे परम धाम की 5 शक्तियां लीला कर रही है। आत्म दुल्हन यानी
परम धाम के श्री सामाजी की शक्ति, परम धाम के अक्षर ब्रह्म की शक्ति, श्री अक्षरातीत श्री धाम धनी जी का जोश, श्री अक्षरातीत श्री धाम धनी जी का हुक्म और परम धाम की जागरूक बुद्धि, ये शोभा खेल में आने पूर्व ही श्री धाम धनी जी ने आपको देने का तय कर लिया था। वो भी मैं आपको याद दिला दूं। परम धाम में कुंज निकुंज की रेत में हम सब सखिया श्री धाम धनी जी के साथ रामट खेल रहे थे। तब बुलवनी की रामट खेलते समय आप श्री इंद्रावती जी सखी ने हम सखियों को सचेत किया था कि कोई भी सखी हाथ मत छोड़ना, अभी मैं श्री धाम धनी जी को हराती हूँ। और आप आगे थी और श्री धाम धनी जी आपके पीछे दौड़ रहे थे और रामट भी यही थी कि जो आगे वाले करे वही पीछे वाले करेंगे। तब आप श्री धाम धनी जी के 2 पांव के नीचे से निकल गई। अब श्री धाम धनी जी को आपके पांव के नीचे से निकलना था, लेकिन श्री धाम धनी जी तो हमारे पति है, सो वह कैसे निकले। और तब श्री धाम धनी जी ने अपनी हार कबूल करी और आप श्री इंद्रावती जी को जागनी ब्रह्मांड में शोभा देने का तय कर लिया था। सो अब सब चिंता छोड़ दो और जागने कार्य को आगे बढ़ाओ। प्रणाम। सदगुरु जी, सदगुरु जी, सदगुरु जी, आप कहाँ चले गए? आप कहाँ चले गए? ऐसे विलाप करते करते श्री महाराज जी को सदगुरु जी की बहुत याद आई और सदगुरु जी से मार्गदर्शन मिला और तय कर लिया कि अब पूरा जीवन चाहे कुछ भी हो जाए, जागरण कार्य को ही आगे बढ़ाना है और दीप बंदर की ओर चल पड़े। इस लीला को हमारे साथ जी नाटिका के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जयराम भाई घर पे हैं क्या? हाँ है। आप कौन और कहाँ से आए हो? मेरा नाम महराज है। मैं जामनगर नौतनपुरी से आया हूँ। सुनो भाग्यवान, कौन आए हैं? कोई महराज भाई है, बताते हैं कि जामनगर नौतनपुरी से आए हैं। अरे वाह, महराज जी आए हैं। उनको आदर से घर के अंदर बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। प्रणाम महराज जी, प्रणाम। प्रणाम जयराम जी, प्रणाम बहन जी, प्रणाम भाइयों। महराज जी कैसे हो? सब आनंद मंगल है ना? आप कहाँ से आ रहे हो? यहाँ कैसे आना हुआ? जी सब आनंद मंगल है। हम आए तुम्हारे काज, हमको भेजा हक ने, हुक्म दिया श्रीराज। श्रीराज जी महाराज का हुक्म है कि अपना साथ इस नश्वर जगत में परमधाम को भूल गया है, सो उनको परमधाम का ज्ञान देके माया से जागरूक करके निजानंद के पथ पे ले आओ। सो मैं यहाँ आया हूँ। क्या बात है जयराम भाई, आप तो सदगुरु जी
श्री देवचंद्र जी की धामगमन पे जामनगर नौतनपुरी में भी नहीं दिखे, एक पाती तक नहीं लिखी। बिहारी जी महाराज के गादी अभिषेक पे भी नहीं दिखे। आप इतने साल से दीप बंदर में रह रहे हो, सो कितने सुंदर साथ जी की जागने की। आप तो परमधाम की करुणा सखी हो, सदगुरु जी के साथी हो, फिर भी आप भूल गए कि हम तो परमधाम में सिर्फ खेल देखने आए हैं। कब लो कांसा कूटेगा, कब लो हथौड़ा एहरन, कब लो घर में बैठेगा, आई सिर पे क़यामत रोशन। हे दामगणी, आपने जो कहा सब सत्य है। मैंने कुछ नहीं किया। धिक्कार है मुझे अपने जीवन पे। आपकी बातें सुनकर मुझे श्री राजजी महाराज का एहसास होने लगा है। श्री राजजी महाराज ने ही अपनी अखंड निस्बत जान के आपको मेरे पास भेजा है। अब महाराज जी आप स्नान कर लें, बाद में भोजन करके आराम कीजिए। तब तक मैं थोड़ा काम लिखता हूँ। जयराम जी, मैं यहाँ पे आराम करने नहीं आया हूँ। तुम और तुम्हारे घर के सभी साथियों को इकट्ठा करो ताकि जागने कार्य की चर्चा हो। जी महाराज जी, आप स्नान और भोजन कर लो, तब तक मैं सबको बुलाता हूँ। अरे भाइयों बहनों, सुनो, ये महाराज जी है, मेरे सदगुरु जी के परम शिष्य है। वे बहुत ही अलौकिक चर्चा करते हैं जो आपने कभी सुनी ही नहीं है। सो सब आज आ जाओ। श्री कृष्ण जी का बाल स्वरूप श्री श्यामा जी ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि परम धाम में रहते हुए भी कौन क्या लीला करते हैं, ये कृष्ण जी के किशोर स्वरूप अक्षरातीत श्री धामधनी जी के अलावा किसी को पता नहीं। पूरे परम धाम में प्रेम और ईसक ही ईसक है। वहाँ के पशु पक्षी जल जमीन आदि सब सचेत हैं और पल पल धनी धनी पीयू पीयू पुकारते रहते हैं। सब में एक दिल ही है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। दुख का तो किसी को एहसास तक नहीं है। बस धनी से प्रेम ईसक ही करते हैं। अक्षरातीत श्री धामधनी जी के आदेश से हम सब पहले ब्रज में आए, दूसरी बार रास में आए। वहां आनंद ही आनंद आया, लेकिन धामधनी जी के साथ में होने के कारण हमें दुख का अनुभव नहीं हुआ। सो तीसरी बार हमें इस मृत्यु लोक में अकेले भेजा। अरे भाई, ये सब बातें तो आज तक किसी ने हमें नहीं सुनाई। हाँ भाई, मैंने भी कभी भी कहीं नहीं सुनी। आप ये चर्चा सुन चुके हो? हाँ, ये सब मैंने अपने कानों से सदगुरु जी से सुना था। मेरा जी हुबहू सदगुरु जी की भांति ही ज्ञान की चर्चा करते हैं। मुझे तो महाराज जी में सदगुरु जी और धामधनी जी दिखाई दे रहे हैं। आप सभी भी ज्ञान ले लो और अपना जीवन सार्थक करो। आचार्य जी, ये जयराम भाई के घर पे कोई साधु आए हैं जो तरह तरह की चर्चा करके हमारे इष्ट देवी देवताओं की निंदा करते हैं और 14 लोग परे की बातें करते हैं। अरे मेरे साथी तो उनकी चर्चा सुन के मुझसे ऐसे ऐसे सवाल करते हैं
जिसका मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। उसका कोई इलाज करना पड़ेगा और दीप बंदर से बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, एक बंदे को तैयार करते हैं जो बादशाह को इस बारे में बताए। हाँ, ये सही रहेगा। ये बंदा बादशाह के नजदीक का हो, उसको रात देके अपना काम करवाते हैं। मैं एक को पहचानता हूँ, उसे बुलाते हैं। अरे भाई, यहाँ आओ। सुनो भाई, हमारा एक काम करना है जिसके लिए तुम्हें ढेर सारी राशि मिलेगी। बोलो, करेगा? करेगा? हाँ, राशि मिलती है तो जरूर करूंगा। सुनो, आपको बादशाह तक ये बात पहुंचानी है कि जयराम जी के घर पे एक साधु आया है जो हमारे देवी देवताओं की निंदा करता है। ऐसा सुन के बादशाह उस साधु महात्मा को दीप बंदर से ही बाहर निकाल देंगे। जी महोदय जी, ये बात समय संजोग देख के बादशाह तक जरूर पहुंचाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। अरे भाई, सुना है कि धर्माचार्य और आचार्य ने मिलकर एक चुगलखोर तैयार किया है जो बादशाह को उसी मेहराज जी के बारे में चुगली करेगा तो हमें बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। हाँ भाई, सही सुना। मैं तो दीप बंदर ही छोड़ रहा हूँ। मैं तो छुप जाऊंगा, बाहर ही नहीं निकलूंगा। मेरे पास बादशाह के सिपाही आए तो मैं तो बोल दूंगा कि मैं तो वहां जाता ही नहीं। अरे वाह, इतनी सी बात पहुंचाने के लिए इतनी बड़ी राशि, मजा आ जाएगा। इससे मेरा कर्ज चुकता कर दूंगा, नए आभूषण भी खरीदूंगा। अरे मित्र, क्या बात है, आज तो मन ही मन गुनगुनाते हुए बहुत खुश हो रहे हो। बात ही ऐसी है, तुम सुनोगे तो तुम भी खुश हो जाओगे। अच्छा, तो मुझे भी सुनाओ। और पास आओ, कान में कहता हूँ, कोई सुन ना ले। तुम बोलो, इतना पास आता हूँ, जल्दी बताओ, मुझे भी रहा नहीं जाता। तो सुनो, जयराम जी के घर पे एक साधु कथा करता है और वहां बहुत भीड़ रहती है। बहुत अलौकिक बातें करते हैं। उनके बारे में बादशाह को बताना है कि ये साधु आपके देवी देवता की निंदा करता है। इससे बादशाह क्रोधित होंगे और उस साधु को नगर से बाहर निकाल देंगे। अच्छा, तुमने अपने कानों से सुना है कि वो साधु देवी देवता की निंदा करता है? ना भाई ना, मैंने नहीं सुना। तो सोचो, अगर ऐसा नहीं है और तुमने बादशाह से शिकायत कर दी तो बादशाह उस साधु का क्या हाल करेंगे? तब उस साधु का परमात्मा तेरे इस गलत काम के लिए तुझे दुख देंगे तो तू ये दुख सहन कर पाएगा? नहीं कर पाऊंगा। तो अब बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? ना बाबा ना, मैं तो बादशाह से कुछ भी नहीं कहूंगा। अच्छा हुआ मित्र, तुमने समय पे मुझे सलाह दी। तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तेरे जैसा सच्चा यार ही मेरी सच्ची दौलत है। अरे मित्र, तुम कहाँ गए? तुम कहाँ गए? वापस आ जाओ ना मित्र।
अरे भाई, मैंने सुना है कि जो चुगल को बादशाह के पास जाने वाला था वो जा ही नहीं पाया। हाँ, तुमने सही सुना। मैंने तो यहाँ तक सुना कि वो चुगलखोर को मित्र के भेष में धर्मध्वजी मिले और गलत काम करने से रोका, क्योंकि मित्र के भेष वाला व्यक्ति बाद में उन्हें दिखा ही नहीं, वहां से अदृश्य हो गया। हाँ, मेहराज जी पवित्र और सच्चे हैं, सो उनका बुरा हो ही नहीं सकता। जयराम जी ठीक ही कहते हैं कि महाराज में साक्षात सदगुरु जी और धामधनी जी दिखते हैं। चलो चलो, अब तो श्री महाराज जी के शरण में ही जाते। आओ आओ मेरे प्यारे साथ जी, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ब्रह्मांड बने अखंड कीधा, तेमा लीला अमारी। ब्रह्मांड त्रिजो अखंड करवो, ये लीला अति भारी। ये लीला अति भारी, ये लीला अति भारी। प्रणाम। प्रेम सेवा वाले प्रकट वचन विचारिने जो जोइए काई नसया कणा निरधार। हरे श्री राम कणा सत सांभळो हूँ तो कहूँ છું લાગીને પાય। હાર્યા જેરે મનોરથ કીધા આપણે કે પૂરણ એની પેરે થાય। હાર્યા કહે શ્રી રાવતી થોડો રે શાંતિ હા વિલંબી જાની નહીં વા।